ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 54 और इस 54 पेज नंबर पर प्रथम ही पंक्ति है, जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्म इति उपक्षिप्तम तदेव दृढ़यन् आह। मिला पंक्ति, भाष्य की पंक्ति है। तो इसके पूर्व का जो अधिकरण है वह था जन्माद्यधिकरण, उसमें एक ही सूत्र था, जन्माद्यस्य यतः। अब उस सूत्र के द्वारा क्या बताया उसको भी दिखा रही इस पंक्ति में, और आगे के अधिकरण की अवतरणिका भी आ रही है इसमें। तो क्या लिख रहे भगवान भाष्यकार कि जगत कारणत्व प्रदर्शनेन, पूर्व सूत्र में, पूर्व अधिकरण में समस्त जगत का कारण ब्रह्म है, परमात्मा है, इस बात को दिखाया। और ऐसा सिद्ध करने से क्या सिद्ध हुआ? तो उससे ये सिद्ध हुआ कि जगत का कारण जो परमात्मा अर्थात ब्रह्म है वह सर्वज्ञ है, इस बात को सिद्ध किया। क्योंकि कहा था पीछे कि इतना ऐसा विचित्र जगत, बहुत सारे जगत के विशेषण दिए थे, और ऐसे जगत की उत्पत्ति सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान के बिना हो नहीं सकती है। तो जगत का कारण परमात्मा सर्वज्ञ सिद्ध हुआ। देखिए, जगत कारणत्व प्रदर्शन सर्वज्ञत्वम ब्रह्म, सर्वज्ञम ब्रह्म, सर्वज्ञ ब्रह्म है। यद्यपि सूत्र में ऐसा साक्षात पद नहीं आया कि ब्रह्म जगत का कारण है, ये तो ठीक, किंतु सर्वज्ञ है करके, तो वो अर्थात आ जाता है कि इतने बड़े जगत का कारण जो होगा वह सर्वज्ञ ही होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी कार्य का उत्पादक, उत्पन्न करता जो होता है वह उस कार्य को और उस कार्य की सामग्री को जाने बिना कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता है। अतः ईश्वर परमात्मा सर्वज्ञ है, यह अर्थात प्राप्त हो गया कि परमात्मा ब्रह्म सर्वज्ञ है करके, इसलिए का उपक्षिप्तम। तो जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञम ब्रह्म इति उपक्षिप्तम, यह अर्थात प्राप्त हुआ। अब आगे के अधिकरण में तद एव दृढ़यन्, उसी को दृढ़ करते हुए सूत्र आ रहा है शास्त्र योनित्वात्। उसी को दृढ़ करते हुए मतलब ब्रह्म सर्वज्ञ है, इसी बात को और दृढ़ कर रहे हैं, ब्रह्म सर्वज्ञ है करके। तो उसको दृढ़ करते हुए सूत्र आ रहा है आगे। ठीक, तो यहां पर जो पंक्ति आई है जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रह्म इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखते, टिप्पणी छोटी। चेतनस्य ब्रह्मणः जगत कारणत्व उक्त्या सर्वज्ञत्वम् उपक्षिप्तम बराबर अर्थात प्रतिज्ञातम सूत्रकृता अर्धविराम चेतन सृष्टेः ज्ञानपूर्वकत्वात् पूर्णविराम तदेव आर्थिकं सर्वज्ञत्वम् वेद कर्तृत्व हेतुना
दृढ़यन आह, दृढ़यन आह इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे जगत कारणत्व, जगत कारणत्व अर्धविराम, वेद कर्तृत्व, वेद कर्तृत्व इति हेतुद्वयस्य, इति हेतुद्वयस्य एकार्थ साधनत्वात्, एकार्थ साधनत्वात् एक विषयत्वम्, एक विषयत्वम् संगति। ठीक है, चलो भाई अर्थ। तो चेतनस्य ब्रह्मणः जगत कारणत्वोक्त्या चेतन ब्रह्म ही जगत का कारण है, ऐसा कहने से सर्वज्ञत्वम उपक्षिप्तम, सर्वज्ञता बताई गई। उपक्षिप्तम का अर्थ कर दिया अर्थात प्रतिज्ञातम, है कि नहीं? अर्थात वो बात आ गई, अर्थात प्रतिज्ञात हो गया सूत्रकार के द्वारा कि सर्वज्ञ ब्रह्म है करके। क्यों? चेतन सृष्टि, चेतन जो होता है, चेतन के द्वारा जो भी सृष्टि बनाई जाती है, जैसे मनुष्य है, कुलाल है, घट को बनाता है, तो घट को जाने बिना, घट के कारण को जाने बिना, सब सामग्री को जाने बिना घट को बना नहीं सकता। उस प्रकार चेतन सृष्टि, चेतन के द्वारा जो भी सृष्टि होती है वह ज्ञान पूर्वक अथवा ज्ञान पूर्वक ही होती है। इतना बड़ा जगत का निर्माता परमात्मा है तो जरूर उसको इस सब जगत का ज्ञान है, अर्थात वो सर्वज्ञ है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक है ना? अब तदेव भाष्य में पंक्ति है ना, तदेव, तदेव मतलब आर्थिकम सर्वज्ञत्व, अर्थात आ गया जो सर्वज्ञत्व है उसी को वेद कर्तृत्व हेतु ना, क्योंकि शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र के द्वारा अभी आने वाला सूत्र है, उससे वेद कर्तृत्व भी परमात्मा में है ऐसा दिखाएंगे। तो पिछले के सूत्र में जगत कर्तृत्व, जगत कारणत्व बताकर जिस परमात्मा में सर्वज्ञता की सिद्धि की उसी परमात्मा में अब वेद कर्तृत्व बताया जा रहा है। वेद का कर्ता परमात्मा है, इससे भी क्या होगा? उस परमात्मा में सर्वज्ञता की सिद्धि होगी। तो वही कह रहे हैं, तो तदेव आर्थिकम सर्वज्ञत्वम वेद कर्तृत्व हेतुना, वेद का कर्ता है वो भगवान, है कि नहीं? इस हेतु के द्वारा सर्वज्ञता का ही दृढ़यन आह, उसको ही दृढ़ कर रहे हैं शास्त्र योनित्व इत्यादि आगे के सूत्र के द्वारा। ठीक। अब पिछला अधिकरण, यह अधिकरण, इनकी कौन संगति है? तो ऐसा लिखा के देंगे, किंतु थोड़े में बताया यहाँ पर कि जगत कारणत्व पिछले के सूत्र में हुआ, जगत का कारण परमात्मा है, इस हेतु से सर्वज्ञता सिद्धि हुई। अब आगे अभी जो सूत्र आ रहा है शास्त्र योनित्व, इसका मतलब क्या? वेद कर्तृत्व ही परमात्मा में है। तो इस जगत का कारण होने से, उसी प्रकार वेद का कर्ता होने से परमात्मा सर्वज्ञ है, अर्थात सर्वज्ञता परमात्मा में, ब्रह्म में सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए जैसा जगत कारणत्व हेतु है वैसा वेद कर्तृत्व भी हेतु है। तो दोनों हेतुओं के द्वारा एक ही साध्य की सिद्धि की जा रही है। अतः पूर्व अधिकरण और इस अधिकरण की संगति बन जाती है, अवांतर संगति। कौन संगति? वो एकार्थ साधनत्व, ये संगति एक ही अर्थ का दोनों साधन है, जगत कारणत्व रूप हेतु और वेद कर्तृत्व रूप हेतु। ठीक है, पंक्ति देखिए, जगत कारणत्वम वेद कर्तृत्वम इति हेतु द्वयस्य, दोनों हेतुओं का एकार्थ साधनत्वात्, एक ही अर्थ को सिद्ध करने के लिए ये दो हेतु होने से एक विषयत्व संगति, कौन संगति हो गई? एक विषयत्व संगति, दोनों का विषय क्या है? एक ही है, एक विषयत्वम, ये बीच वाली संगति हो गई। लग गया जी? चलिए, तो पंक्ति लगी, जगत कारणत्व प्रदर्शनेन सर्वज्ञम ब्रह्म इति उपक्षिप्तम तदेव दृढ़यन् आह। तो सूत्र आ रहा है अब, तो सूत्र है और यह अधिकरण है शास्त्र योनित्वाधिकरणम। इस अधिकरण में भी एक ही सूत्र है,
शास्त्र योनित्वात्, तो उच्चारण कर लेंगे शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र योनित्वात्। ठीक है। अब शास्त्र योनित्वात् यह जो सूत्र है 3 नंबर का, जिसके लिए शास्त्र योनित्वाधिकरण, ऐसा अधिकरण का भी नाम है। अब इस शास्त्र योनित्वात् इस सूत्र की व्याख्या 2 तरह से करनी है। भाष्यकार भगवान ने 2 तरह से इसकी क्या की है, व्याख्या की है। ठीक है, तो किस प्रकार की है, तो इस सूत्र के 2 अर्थ होते हैं, अतः 2 प्रकार की व्याख्या हो जाती है, अतः 2 प्रकार के अधिकरण हो जाते हैं। अब उन दोनों प्रकारों का जो अधिकरण बनेगा उसका उन दोनों का भी पूर्व अधिकरण के साथ संगति है, किंतु दोनों की संगति थोड़ी अलग है कि नहीं। तो 2 अधिकरण कैसे बन रहे हैं इसको समझने के पहले ये जो सूत्र है शास्त्र योनित्वात्, उसका विग्रह और उसके अर्थ लिख लेते हैं 2 तरह से। तो लिखिए, नंबर 1, शास्त्रस्य बराबर ऋग्वेदादेः, ऋग्वेदादेः आगे योनि बराबर कारणम ब्रह्म, शास्त्र योनि तस्य भावः तत्वम बराबर शास्त्र योनित्वम, तस्मात् शास्त्र योनित्वात् बराबर शास्त्रम प्रति कारणत्वात्, सर्वज्ञं ब्रह्म, ठीक। ये हुआ भाई पहला अर्थ, तो समझ लेते इसको, फिर दूसरा लिखेंगे। तो मुख्य विग्रह है शास्त्रस्य योनि, शास्त्र योनि, तस्य भाव तत्व मतलब शास्त्र योनित्व, उसकी पंचमी तस्मात् शास्त्र योनित्वात्। तो शास्त्रस्य योनि मतलब कारण, शास्त्र का जो कारण है उसको कहेंगे शास्त्र योनि, शास्त्र योनित्व। और तस्मात् शास्त्र योनित्व, शास्त्र का कारण होने से। शास्त्र कौन, तो शास्त्र शब्द का लिख दिया क्या, ऋग्वेदादेः, शास्त्र से नाम ऋग्वेदादेः। योनि मतलब कारण, और वो कौन है, ब्रह्म है, ठीक है ना। शास्त्र का कारण होने से शास्त्रम प्रति, शास्त्र योनित्वात् बन गया, तो उसका अर्थ हुआ शास्त्रम प्रति कारणत्वात्, शास्त्र के लिए कारण होने से ब्रह्म कैसा है, सर्वज्ञ। ब्रह्म सर्वज्ञ क्यों, शास्त्र का कारण होने से, शास्त्र का निर्माता होने से, ठीक है जी। अब ये हुआ पहला अर्थ, फिर दूसरा अर्थ लिखिए। अब शास्त्रम बराबर ऋग्वेदादि लक्षणम, योनि बराबर कारणम बराबर प्रमाणम, अस्य ब्रह्मणः यथावत् स्वरूपाधिगमे,
अर्धविराम तत् शास्त्रयोनिः शास्त्रयोनिः तस्य भावः तत्त्वम् तस्य भावः तत्त्वम् बराबर शास्त्रयोनित्वम् शास्त्रयोनित्वम् तस्मात् शास्त्रयोनित्वात् बराबर शास्त्रयोनित्वात् बराबर शास्त्रगम्यत्वात् सर्वज्ञं ब्रह्म शास्त्रगम्यत्वात् सर्वज्ञं ब्रह्म। ठीक है जी, ये दूसरा हुआ। इसमें मुख्य विग्रह क्या हुआ? शास्त्रम योनि कारणम प्रमाणम, है कि नहीं? इति शास्त्र योनि तस्य भावा तत्वम शास्त्र योनित्वम तस्मात् शास्त्र योनित्वात्। ठीक है, तो क्या अर्थ हुआ? शास्त्रम, शास्त्र मतलब ऋग्वेदादि लक्षणम, अतः ऋग्वेदादिक सभी वेद। यह है योनि, योनि अर्थात कारण, कारण अर्थात प्रमाण। यहाँ पर योनि का अर्थ क्या हुआ? फिर प्रमाण, मतलब शास्त्र है प्रमाण जिसके लिए, जिसका यथार्थ स्वरूप जानने के लिए प्रमाण कौन है? शास्त्र है। ठीक है, तो वही तो योनि मतलब कारण मतलब प्रमाण, प्रमाण है शास्त्र। किसके लिए? अस्य ब्रह्मण यथार्थ स्वरूप अधिगमे, इस ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने के लिए प्रमाण कौन है? शास्त्र है। इसलिए उसको कहते शास्त्र योनि, ब्रह्म को शास्त्र योनि मतलब क्या? शास्त्र उसके लिए प्रमाण है। तो वही पंचमी हुई शास्त्र योनित्वात्। फिर अर्थ निकला क्या? शास्त्र गम्यत्वात्, शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है ब्रह्म परमात्मा, इसलिए उसको कह दिया क्या? शास्त्र योनि। और शास्त्र के ही द्वारा जाना जाता है, इसलिए भी वो परमात्मा ब्रह्म कैसा है? सर्वज्ञ है। लग गया जी? तो पहला अर्थ और इस अर्थ में क्या अंतर हुआ कि पहले अर्थ में शास्त्र के लिए वो कारण है, अर्थात ऋग्वेद आदि का निर्माता है कौन? परमात्मा, यह अर्थ हुआ। और दूसरे अर्थ में क्या? शास्त्र जिसके लिए प्रमाण है, अर्थात शास्त्र के द्वारा ही जो जाना जाता है, ऐसा है वो परमात्मा ब्रह्म, इसलिए उसको कह दिया शास्त्र योनि, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र के द्वारा ही जाना जाने से कारण वो ब्रह्म सर्वज्ञ है। दोनों में अंतर समझ में आया? अब चलिए, ये हुआ दो प्रकार का व्याख्यान। इसके अनुसार इसके अधिकरण भी दोनों बनते हैं। स्वयं भाष्यकार ने इसके दो प्रकार से व्याख्यान किया है। तो प्रथम अधिकरण किस प्रकार रहेगा? अर्थात उस प्रथम अधिकरण, प्रथम व्याख्यान, उसमें विषय, संदेह, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, है कि नहीं, संगति, प्रयोजन, ये क्या क्या रहेंगे इसको समझ लेंगे। फिर दूसरे व्याख्यान के अनुसार पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष आदि आदि करके वो क्या क्या रहेंगे इसको भी अलग से समझेंगे। तो लिखते हैं प्रथम वर्णकम। अभी अधिकरण का विचार कर रहे हैं हम लोग। शास्त्र योनित्वाधिकरण है, तो उसके लिए लिखिए प्रथमम वर्णकम, क्यों? प्रथम वर्णकम बराबर व्याख्यानम। वर्णक शब्द का अर्थ होता है व्याख्यान, वर्णकम बराबर व्याख्यान। अब नीचे नंबर 1 संगति। अधिकरण के 6 अंग होते हैं कि नहीं? तो पहले संगति बता देंगे, क्योंकि पूर्व अधिकरण की और इस अधिकरण की संगति बताना पड़ती है पहले। तो लिखा संगति, तो लिखिए बराबर पूर्वाधिकरणे निखिल जगत कारणत्वेन ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं यद उक्तम।
यत् उक्तम तत् तद असंगतम असंगतम अर्धविराम जगदंत पातिनः जगदंत पातिनः वेदस्य वेदस्य नित्यत्वेन नित्यत्वेन तत्र तत्र निखिल जगत कारणत्व अयोगात निखिल जगत कारणत्व अयोगात कारणत्वायोगात कारणत्वयोगात इति आक्षेप संगत्या आक्षेप संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, चलो भाई अर्थ समझ लेंगे। पूर्व अधिकरण में क्या बताया? तो निखिल जगत का कारण है कौन? ब्रह्म। निखिल जगत कारणत्वेन ब्रह्मण सर्वज्ञत्वम यद उत्तम, ब्रह्म सर्वज्ञ ऐसा कहा। किंतु पूर्व पक्षी इस पर आक्षेप करता है कि जो आपने समस्त जगत का कारण ब्रह्म को कहा वो कहना ठीक नहीं है, जिससे कि सर्वज्ञता सिद्ध करना चाहते हो। तद असंगतम। क्यों? तो समस्त जगत का यदि कारण है तो वेद का भी कारण होगा फिर ब्रह्म। तो सिद्धांति कदाचित बोलेंगे हाँ है, तो पूर्व पक्षी बोलेगा कैसा है? वेद तो नित्य है, नित्य की थोड़ी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती नहीं। अर्थात जगत वेद का निर्माता ब्रह्म है ये कह नहीं सकते, और वेद तो जगत के अंतर्गत है। तो जगत अंतपातिन वेदस्य नित्यत्वेन, जगत के अंतर्गत ही जो वेद है वो नित्य होने के कारण तत्र तत्र ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में निखिल जगत निखिल जगत कारणत्व योगा, समस्त जगत का कारण ब्रह्म है ये कहना आपका ठीक नहीं, ऐसा बोलता है कौन? पूर्व पक्षी। ये आक्षेप किया उसने। अब उस आक्षेप का उत्तर दे दिया जाएगा, वो बात अलग है, क्योंकि आक्षेप किया कि नहीं। पूर्व अधिकरण में जिस बात को बताया उस बात पर उस पूर्व पक्षी ने क्या किया? आक्षेप किया। अतः पूर्व अधिकरण की और इस अधिकरण की संगति कौन हुई? आक्षेप संगति है कि नहीं। तो कोई बोलेगा भाई आप अभी ऊपर आपने कहा, क्या कहा कि कौन संगति बताई थी? एक विषयत्व, तो भी है वो अगले अधिकरण, मतलब दो प्रकार का व्याख्यान है ना इस अधिकरण में। इसलिए पहले अधिकरण के अनुसार है कि नहीं, पीछे के अधिकरण के साथ इसकी संगति कौन सी? आक्षेप संगति। पूर्व का जो जन्मादि अधिकरण है उसकी और इस शास्त्र योनित्वाधिकरण का जो पहला व्याख्यान है उसकी संगति है कौन सी? आक्षेप संगति है। वही लिखा अयोगा इति आक्षेप संगत्या, आक्षेप संगति होने के कारण इदम अधिकरण आरभ्यति, इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है आक्षेप का निराकरण करने के लिए। तो आक्षेप संगति हुई। ठीक, चलिए अब लिखे नीचे नंबर 2 विषय। इस अधिकरण का विषय क्या है वो समझ लेंगे। ठीक है, चलिए वेद का कर्ता ब्रह्म है। अच्छा लिखिए, क्यों? वेदस्य कर्तृ ब्रह्म, संस्कृत में लिखना है तो वेदस्य कर्तृ ब्रह्म पूर्ण विराम कंस में लिखिए अस्य महतो भूतस्य, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः, एतद् ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः। उद्धरण चिन्ह बंद, एक श्रुति है ना इसलिए उद्धरण चिन्ह में। बृहदारण्यक 2:4-10
इत्यादि वाक्यम अत्र विचार विषय, इत्यादि वाक्यम अत्र विचार विषय। ठीक है, पूर्ण विराम कंस बंद। अर्थ देखिए भाई, तो वेद का कर्ता ब्रह्म है ये बताना है, ये विषय हुआ। अब इसका आधारभूत वाक्य कौन है, जिस श्रुति वाक्य का विचार इस अधिकरण में हो रहा है, तो वाक्य है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः, बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10 इत्यादि वाक्य है अत्र इस अधिकरण का विचार का विषय। विषय समझ में आया? आगे चलिए, अब नीचे लिखिए संदेह। संदेह करता है पूर्व पक्षी संशय। बराबर, वेदस्य कर्ता ब्रह्म अस्ति नास्ति वा, ये संदेह हुआ। वेदस्य कर्ता वेदस्य कर्ता ब्रह्म अस्ति नास्ति वा, ये संदेह। वेद का कर्ता ब्रह्म है या नहीं है, ये संशय हुआ। तब पूर्व पक्ष आ रहा है, लिखिए पूर्व पक्ष बराबर ब्रह्म वेदम न करोति, ब्रह्म वेदम न करोति, पूर्ण विराम, वेदस्य नित्यत्वात्, वेदस्य नित्यत्वात्, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में वाचा विरूप नित्यया, वाचा विरूप नित्यया, उद्धरण चिन्ह बंद। इति श्रुते बराबर, श्रुति का अर्थ लिखिए बराबर, हे विरूप, हे विरूप नित्यया वाचा, नित्यया वाचा स्तुतिं कुरु, नित्यया वाचा स्तुतिं कुरु। उसका अर्थ भी लिखिए बराबर, हे विरूप, हे विरूप कंस में लिखिए देवता का संबोधन, देवता का संबोधन कंस बंद। आगे, नित्यवाणी से स्तुति कर, नित्यवाणी से स्तुति कर, और नित्यवाणी वेद ही है। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे, इति श्रुत्या, इति श्रुत्या वेदस्य नित्यत्व श्रवणेन, वेदस्य नित्यत्व श्रवणेन तत्कर्तृत्वेन, तत्कर्तृत्वेन तत्र, तत्र कंस में लिखिए ब्रह्मणि कंस बंद, ब्रह्मणि कंस बंद, सर्वज्ञत्वम असिद्धम, सर्वज्ञत्वम असिद्धम इति पूर्व पक्ष, इति पूर्व पक्ष। ठीक है, समझ लेंगे भाई पूर्व पक्षी क्या कह रहा है। वो कहता है, तो संदेह हुआ था वेद का कर्ता ब्रह्म है या नहीं, तो पूर्व पक्षी कहता है वेद का कर्ता नहीं है ब्रह्म, ब्रह्म वेदम न करोति, ब्रह्म वेद को नहीं बना सकता। क्यों? वेद से नित्यत्व, वेद नित्य है,
तो बोलेंगे वेद नित्य, इसके लिए क्या प्रमाण? तो पूर्व पक्षी ने श्रुति दी क्या कि वाचा विरूप नित्यया। तो हे विरूप, विरूप यह देवताओं के लिए संबोधन है। तो हे विरूप नित्यया वाचा, क्या स्तुति करो, नित्यवाणी से स्तुति करो। तो नित्यवाणी कौन है? वेद ही है कि नहीं? इसका मतलब वेद नित्य है, और जो नित्य होता है तो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ना। घट तो जन्य है, अनित्य है, उसकी उत्पत्ति हो सकती है। तो वेद तो नित्य है, तो नित्य पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ब्रह्म वेद का कर्ता है, ये कैसा आप बोल सकते हैं? ये पूर्व पक्षी का कहना है। इत्यादि श्रुत्या वेदस्य नित्यत्व श्रवणेन, वेद नित्य ऐसा सुनाई देता है, इसलिए उसका कर्ता ब्रह्म है, ये हो नहीं सकता। और ब्रह्म यदि कर्ता नहीं है तो उस ब्रह्म में सर्वज्ञत्व की भी असिद्धि है। सर्वज्ञ है वो, ये भी सिद्ध नहीं हो सकता। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है, अब सिद्धांत लिखिए नीचे। सिद्धांत सिद्धांत बराबर ब्रह्म वेदस्य कर्तृ भवितुम अर्हति। ब्रह्म वेदस्य कर्तृ भवितुम अर्हति। अर्धविराम। कुतः? कुतः प्रश्न चिन्ह। आगे निष्वसित न्यायेन, निष्वसित न्यायेन, निष्वसित न्यायेन अप्रयत्नोत्पत्ति अवगमात्, अप्रयत्नोत्पत्ति अवगमात्, उत्पत्ति अवगमात्, अप्रयत्नोत्पत्ति अवगमात्, अप्रयत्न उत्पत्ति अवगमात्, जोड़ लीजिए बाद में पूर्ण विराम। नित्यता तु प्रतिसर्ग पूर्व साम्येन, प्रतिसर्ग पूर्व साम्येन, प्रतिसर्ग पूर्व साम्येन उत्पन्नैः प्रवाह रूपेण, प्रवाह रूपेण पूर्ण विराम सर्वज्ञ कल्पस्य वेदस्य, सर्वज्ञ कल्पस्य वेदस्य कर्तृत्वात्, कर्तृत्वात् ब्रह्मणि सर्वज्ञत्व सिद्धिः, ब्रह्मणे सर्वज्ञत्व सिद्धिः। ठीक है जी, चलो अर्थ। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि ब्रह्म वेद का कर्ता होने के लिए योग्य है, कर्ता है। ठीक, क्यों? कुतः? तो बताया निश्वसित न्यायेन, क्योंकि श्रुति ने कहा है कि नहीं अस्य निश्वसितम इत्यादि, अर्थात श्वासोश्वास हम लोगों के अनायास चलते हैं, उस प्रकार अप्रयत्नोत्पत्ति अवगमात्, प्रयत्न के बिना ही वेद की उत्पत्ति की है भगवान ने, ऐसा सुनाई दे रहा है, बता रही है श्रुति, बता रही है। इससे वेद भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तो फिर पूर्व पक्षी बोलेगा वेद नित्य है, ये जो हमने कहा उसके लिए श्रुति भी दी, उसका क्या? तब उसका उत्तर दे रहे वो नित्यता वेद में नित्य, वेद नित्य है ऐसा क्यों बोला गया? उसका कारण यह है कि नित्यता तो प्रतिसर्ग पूर्व साम्य न, अभी जो वेद है इस सर्ग में, तो महाप्रलय होने के बाद ये सृष्टि नहीं उत्पन्न हुई, तो अब इस सर्ग में जो इस सृष्टि में जो वेद है वह वैसे ही है जैसे पूर्व सर्ग में थे। उसमें किंचित भी अनुमात्र भी इधर उधर नहीं हुआ है। ठीक है ना? उसकी जो अनुपूर्वी है थी वही अनुपूर्वी अभी है। भगवान ने केवल स्मरण किया और वैसे ही वेद प्रकट कर दिया, अभिव्यक्त कर दिया। उसके पहले सर्ग में भी वैसे थे, उसके पहले सर्ग में भी वैसे थे, अर्थात प्रवाह रूप से वो नित्यता है। इसलिए नित्य कह दिया वेद को,
किंतु वैसे तो श्वासोश्वास की तरह भगवान उसको व्यक्त कर देते, अभिव्यक्त कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, अतः वो निर्माण हुए ये भी कहा जा सकता है। और ऐसे सर्वज्ञ कल्प वेद का कर्ता ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म सर्वज्ञ है। लगा पंक्ति। नित्यता तो प्रतिसर्ग पूर्व सामने उत्पन्न ही प्रवाह रूपेण, प्रवाह रूप से नित्यता है। इसलिए सर्वज्ञ कल्प से वेदस्य, सर्वज्ञ कल्प सर्वज्ञ के जैसा वेद उसका कर्ता ब्रह्म होने के कारण ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सिद्धि, ब्रह्म सर्वज्ञ इस बात की क्या हुई, सिद्धि हुई। अब लिखिए आगे नीचे अंतिम प्रयोजनम, 6 अंग होते हैं कि नहीं अधिकरण के, तो प्रयोजन तो लिखिए भाई, पूर्व पक्षे ब्रह्मणः सर्वज्ञत्व अनिर्धारणम, सर्वज्ञत्व अनिर्धारणम अर्धविराम सिद्धांते सर्वज्ञत्व निर्धारणम, सिद्धांते सर्वज्ञत्व निर्धारणम इति फलभेद, इति फलभेद। ठीक है जी, चलो भाई। अब देखो पूर्व पक्षी जो अपनी बात व्यक्त कर रहा है, प्रकट कर रहा है, उससे क्या सिद्ध करना चाहता है वो, कि ब्रह्मण सर्वज्ञत्व का अनिर्धारण, ब्रह्म में सर्वज्ञता का निर्धारण नहीं हो सकता। ये फल किसका, पूर्व पक्ष के कहने का। यदि पूर्व पक्ष सिद्ध होगा तो उससे क्या सिद्ध होगा, ब्रह्म सर्वज्ञ है, ये सिद्ध नहीं होगा। और सिद्धांत में सर्वज्ञत्व निर्धारण, सिद्धांत क्या करते हैं, उसका खंडन करके, पूर्व पक्ष का खंडन करके बता देते हैं कि वेद का कर्ता ब्रह्म है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, इस बात की सिद्धि होती है। ये फल हुआ फिर ब्रह्म में वेद कर्तृत्व सिद्ध करने का फल क्या, ब्रह्म में सर्वज्ञता की सिद्धि। लगे पंक्ति, तो वही सिद्धांते सर्वज्ञत्व निर्धारणम इति फल भेद। ऐसा फल में भी क्या हुआ, भेद हुआ। अधिकरण लगा भाई, ये प्रथम व्याख्या के अनुसार ये हुआ अधिकरण का विचार। अब तो व्याख्या होने वाली है इस सूत्र की, अतः लिखिए आगे द्वितीयम वर्णकम, द्वितीय व्याख्या उसके अनुसार अब सब लिखाते हैं। ये प्रथम वर्णक हुआ, आक्षेप संगति, हाँ वो हो गया आक्षेप संगति वाला। अब आगे लिखिए नीचे पंक्ति के बीच में द्वितीयम वर्णकम, वर्णक मतलब व्याख्यान। अब दूसरे ढंग से जो व्याख्यान किया जाने वाला है इस सूत्र का, उसके अनुसार क्या संगति पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बनता है उसको बता देते हैं। अब लिखिए संगति, नंबर 1 संगति लिखिए बराबर पूर्व सूत्रोक्तेन, निखिल जगत कारणत्वेन, पूर्व सूत्रोक्तेन निखिल जगत कारणत्वेन लक्षिते ब्रह्मणि प्रमाणांतरगम्यत्वम आशंक्य आह शास्त्र योनित्वात्, पूर्ण विराम। आगे लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि।
इति तयोः बराबर लक्षण प्रमाणयोः ब्रह्म निर्णयार्थत्वात् एक फलत्वं संगति ठीक है। अब देखिए तो पूर्व सूत्रोक्तेन पिछले वाला सूत्र उसने क्या कहा, निखिल जगत का कारण है कौन, ब्रह्म, अर्थात लक्षण किया और लक्षित हुआ कौन, लक्षण का विषय कौन हुआ, किसका लक्षण, ब्रह्म का। तो निखिल जगत कारणत्वेन लक्षिते ब्रह्मणि, उस लक्ष्य स्वरूप ब्रह्म में क्या अन्य प्रमाण से भी वो जाना जाता है क्या, ऐसी आशंका, प्रमाणांतर गम्यत्व आशंक्य आह, कहा कि नहीं, केवल शास्त्र योनित्वा, शास्त्र रूप प्रमाण से ही जाना जाता है कौन, ब्रह्म, परमात्मा। तो पिछले के सूत्र में लक्षण किया और इस सूत्र में प्रमाण दिया है कि नहीं, और लक्षण प्रमाण के द्वारा ही होती है सिद्धि किसकी, वस्तु की। तो लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, अर्थात लक्षण का और प्रमाण का एक ही फल है। लक्षण के द्वारा भी वस्तु की सिद्धि होती है और प्रमाण के द्वारा भी वस्तु की सिद्धि होती है। पूर्व सूत्र में लक्षण किया, इस सूत्र में प्रमाण दे रहे, अर्थात दोनों के द्वारा एक ही सिद्ध हो रहा है। अतः इति तयोः लक्षण प्रमाणयोः ब्रह्म निर्णयार्थत्वात्, ब्रह्म का निर्णय करने के लिए ही दोनों है। दोनों कौन, लक्षण और प्रमाण। तो पिछले के सूत्र में लक्षण किया, इस सूत्र में प्रमाण दे रहे, ब्रह्म निर्णयार्थत्वात् एक फलत्वम संगति। इसलिए संगति कौन सी हुई, एक फलत्व संगति, पिछले अधिकरण की, इस अधिकरण की। पिछले अधिकरण में लक्षण करके जिसको बताया उसी को अब प्रमाण देकर बता रहे, तो संगति बन गई कौन सी, एक फलत्व संगति। ठीक है जी। अब देखो इस द्वितीय व्याख्यान के अनुसार पिछले अधिकरण की और इस अधिकरण की संगति कौन सी, एक फलत्व। और ऊपर जो बताया था प्रथम वर्ण, उसके अनुसार पिछले अधिकरण की संगति कौन सी थी, आक्षेप संगति, हुआ कि नहीं। अब चलिए आगे, विषय। अब इस अधिकरण का विषय कौन है भाई, तो लिखते विषय बराबर ब्रह्म विषयक प्रमाण विचार। ब्रह्म विषयक प्रमाण विचार, ब्रह्म विषयक प्रमाण विचार। ठीक है जी, ये विषय है। पूर्ण विराम, आगे थोड़ा लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, तम तु औपनिषदम, तम त्वौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, पुरुषम पृच्छामि, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि वाक्यम, इत्यादि वाक्यम अत्र विचार विषय, इत्यादि वाक्यम अत्र विचार विषय। ठीक है, पूर्ण विराम, अर्थ समझिए। तो इस अधिकरण का विषय क्या है, ब्रह्म विषयक प्रमाण का विचार। ठीक है, और इसका, इस विषय के लिए मूलभूत श्रुति कौन है, कि जिस श्रुति के आधार पर यह अधिकरण चलेगा, तो श्रुति थी तम त्वौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, उस उपनिषद गम्य पुरुष को मैं पूछता हूं। ये क्या है, अब इत्यादि वाक्य अत्र विचार विषय, विचार का विषय ये वाक्य है। ठीक है ना जी। फिर आगे संदेह, तो लिखते हैं संदेह, संशय बराबर ब्रह्मणः प्रत्यक्षादिगम्यत्वम्, प्रत्यक्षादिगम्यत्वम् अस्ति न वा इति संशय। ब्रह्मणः प्रत्यक्षादिगम्यत्वम् अस्ति
न वा इति संशय। ठीक है, तो ब्रह्म प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है या नहीं, ये क्या हुआ, संशय हुआ। फिर पूर्व पक्ष आता है, तो लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर ब्रह्मणः घटादिवत् सिद्ध वस्तुत्वेन, घटादिवत् सिद्ध वस्तुत्वेन न केवलम शब्दगम्यत्वम्, न केवलम शब्दगम्यत्वम् अर्धविराम अपितु मानांतरगम्यत्वम् अपि, अपितु मानांतरगम्यत्वम् अपि। पूर्णविराम। अतः उद्धरण चिन्ह में तम तोपनिषदम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति वाक्यम ब्रह्मणः शास्त्रैक समधिगम्यत्वम्, शास्त्रैक समधिगम्यत्वम्, ब्रह्मणः शास्त्रैक समधिगम्यत्वम् न समर्पयति, न समर्पयति इति पूर्व पक्ष। न समर्पयति इति पूर्व पक्ष। ठीक है जी, तो समझ लेंगे। तो ब्रह्मणः, पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म घटादि की तरह सिद्ध वस्तु है, साध्य वस्तु नहीं है, सिद्ध वस्तु है। और सिद्ध वस्तु होने के कारण न केवलम शब्दगम्यम, केवल शब्द के द्वारा वो जाना जाता है, ये बात नहीं, अपितु मानांतरगम्यत्वम अपि, अन्य प्रमाणों से भी जाना बोल रहा है पूर्व पक्षी। फिर बोलेंगे भाई तम तो औपनिषदम, इस वाक्य का क्या करेंगे, तम तो औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, इसलिए कहा यहाँ पर औपनिषद, अर्थ तो केवल उपनिषद के द्वारा ही गम्य, ऐसा कहा है, उसका क्या करोगे, तो उसको बता रहा है पूर्व पक्षी। तम तो औपनिषदम इति वाक्यम ब्रह्मण, ब्रह्म शास्त्रिक समाधिगम्यत्व, केवल शास्त्र की द्वारा ही अच्छी तरह से जाना जाता है, इति न समर्पयति, इसको पुष्टि नहीं करता है वो वाक्य, वो तो अर्थवादात्मक वाक्य है कि नहीं, ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्ष। न समर्पयति इति पूर्व पक्ष लगा। अब चलिए आगे सिद्धांत, पूर्व पक्ष के बाद सिद्धांत। देखिए सिद्धांत बराबर ब्रह्म वेदैक गम्यम, ब्रह्म वेदैक गम्यम, पूर्ण विराम, रूप रसाद्य भावात, रूप रसादि अभावात न इंद्रिय योग्यता, न इंद्रिय योग्यता, पूर्ण विराम, लिंग सादृश्यादि राहित्यात्, लिंग सादृश्यादि राहित्यात् च न अनुमानोपमानादि योग्यता, अनुमान उपमानादि योग्यता, अनुमानोपमानादि योग्यता, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में उपनिषत्सु एव अधिगतः, उपनिषत्सु एव अधिगतः इति औपनिषदः, इति औपनिषदः पुरुषः,
अर्धविराम, तम औपनिषदम, तम औपनिषदम उद्धरण चिन्ह बन, इति व्युत्पत्त्या, इति व्युत्पत्त्या वेदैकमेयत्वं ब्रह्मणः, इति व्युत्पत्त्या वेदैकमेयत्वं ब्रह्मणः, पूर्ण विराम। हो गया। आगे भाष्यकारैहि जन्मादि सूत्रे, जन्मादि सूत्रे, आगे उद्धरण चिन्ह में श्रुत्यादयः, श्रुत्यादयः अनुभवादयः च, अनुभवादयः च यथा संभवम्, यथा संभवम् इह प्रमाणम्, यह प्रमाण उद्धरण चिन्ह बंद, इति अन्यमेयत्वम् अंगीकृतम्, इति अन्यमेयत्वम् अंगीकृतम्, इति चेत, इति चेत प्रश्न चिन्ह। आगे बाढ़म, इति चेत की बात पूर्ण विराम हुआ, प्रश्न चिन्ह के बाद पूर्ण विराम, फिर आगे बाढ़म पूर्ण विराम, फिर अर्ध विराम। प्रथमतः श्रुत्या, प्रथमतः श्रुत्या एव प्रमीते ब्रह्मणि, प्रमीते ब्रह्मणे पश्चात, पश्चात अनुवाद रूपेण, अनुवाद रूपेण अनुमानानुभवयोः, अनुमान अनुभवयोः, अनुमान अनुभवयोः अंगीकारात्, अंगीकारात्, अतः वेदे वेदैकमेयं ब्रह्म, अतः वेदैकमेयं ब्रह्म। ठीक है, अर्थ समझ लेंगे भाई। सिद्धांति कह रहे ब्रह्म वेदैक गम्य, बस केवल एकमात्र वेद अर्थात शास्त्र से ही जाना जाता है। कौन? ब्रह्म। क्यों? इंद्रिय की, इंद्रियादिकों की विषयता नहीं है ब्रह्म में, कारण रूप रसादि अभावात न इंद्रिय योग्यता, रूप रसादि नहीं है ब्रह्म में, इसलिए इंद्रिय की योग्यता नहीं है। चक्षु के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा नहीं जाना जा सकता है ब्रह्म, क्योंकि रूप आदि नहीं है। अच्छा, अनुमान आदि नहीं चलेंगे, क्यों? लिंग सादृश्य आदि राहित्या, लिंग हेतु या सादृश्य इत्यादि कोई धर्म ब्रह्म में नहीं है, अतः न अनुमान काम करेगा न उपमान काम करेगा। तो लिंग सादृश्य आदि राहित्याच न अनुमान उपमान आदि योग्यता, अनुमान उपमान की योग्यता भी नहीं है। दूसरी बात, तम तो उपनिषदम, औपनिषदम पद आया कि नहीं, उसकी उत्पत्ति क्या है वो दिया, उपनिषत्सु एव अधिगतः इति औपनिषदः, उपनिषद में ही अर्थात उपनिषदों से ही अधिगत होता है, जाना जाता है। कौन? ब्रह्म। उपनिषत्सु एव अधिगत इति औपनिषदः, ऐसा पुरुष है वो ब्रह्म। औपनिषदः तम औपनिषदम, केवल उपनिषद के द्वारा ही जो जाना जाता है, ऐसे उस ब्रह्म को, औपनिषद को, पुरुष को, ब्रह्म को मैं पूछता हूं, ऐसा है। यदि अन्य प्रमाणों का भी विषय होता ब्रह्म, तो औपनिषदम ऐसा प्रयोग क्यों होता? अर्थात औपनिषद में ऐसा प्रयोग हुआ, इसका मतलब केवल श्रुति प्रमाण से ही जाना जाता है, अन्य प्रमाण से ब्रह्म जाना जाता नहीं। वही लिखा, इति व्युत्पत्त्या वेदैकमेयत्वं ब्रह्मण, लगा इतना। अब कदाचित कोई पूर्व पक्षी बोलेगा, आप तो कह रहे केवल वेद के द्वारा ही जाना जाता है ब्रह्म, किंतु पीछे के सूत्र का व्याख्यान करते समय
जन्मादि सूत्र अर्थात जन्माद्यस्य, तो इस सूत्र का व्याख्यान करते समय स्वयं भाष्यकार भगवान ने बताया। उनका वाक्य यहाँ पर क्या, श्रुत्यादय अनुभवादय च यथा संभवम यह प्रमाण, भाष्य का वाक्य है कि नहीं। श्रुत्याधिक और अनुभवाधिक यथा संभव यह अर्थात ब्रह्म में प्रमाण है, ऐसा उन्होंने लिखा है। अब कैसा कहते हो तुम कि केवल वेदिक गम्य है ब्रह्म करके, ये संशय होगा कि नहीं, उसका उत्तर दे रहे। इति अन्य में त्वम अंगीकृतम इति चेत, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे बाढ़। बाढ़ मतलब अर्ध सत्य, तुम तो कर रहे, ठीक कर रहे हैं, किंतु उसका तात्पर्य तुमको समझ में नहीं आया। तो क्या तात्पर्य फिर भाष्यकार की उस पंक्ति का, तो वो दे रहे हैं। प्रथमतः श्रुत्या एव प्रमिते ब्रह्मणि, सबसे पहले स्तुति के द्वारा ही ब्रह्म का निश्चय हो जाने पर प्रमिते ब्रह्मणि, पश्चात फिर उसके बाद अनुवाद रूपेण, अनुवाद के रूप में पुष्टि के लिए, समर्थन के लिए भले अनुमान, अनुभवयो, अनुभव, अनुमान इत्यादि का क्या किया है, अंगीकार किया है। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि श्रुति अर्थ शब्द प्रमाण के बिना ही केवल अनुमानादिक से ही ब्रह्म जाना जाएगा, ये बात नहीं है। लगा। अतः वेदैकमेयम ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म कैसा हुआ, केवल वेदैकमेय, वेद के द्वारा जाना जाता है। ठीक, आगे चलिए, अंतिम प्रयोजनाम, प्रयोजन को लिखेंगे। तो चलिए, पूर्व पक्षे केवलम अनुमानस्य एव विचार विषयत्वं भवति। विचार विषयत्वं भवति। पूर्णविराम। सिद्धांते श्रुतिवाक्यानां विचार विषयत्वं, सिद्धांते श्रुतिवाक्यानां विचार विषयत्वं अस्ति, विचार विषयत्वं अस्ति इति फलभेदः। इति फलभेद। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी यदि अपनी बात को सिद्ध कर पाएगा, क्या कि अन्य प्रमाण के द्वारा भी ब्रह्म जाना जाता है, तब क्या होगा, तब बता रहे। तो पूर्व पक्षे केवलम अनुमानस्य एव विचार विषयत्वं, विचार का विषय कौन, अनुमान, अर्थात सूत्रों के द्वारा विचार किया जा रहा है अनुमान का, यह सिद्ध होगा। फिर यदि अन्य प्रमाण से भी ब्रह्म गम्य माना जाएगा तो ये फल होगा पूर्व पक्ष के कहने का। और सिद्धांत के बाजू सिद्ध करते हैं तो उससे क्या फल, तो बता रहे सिद्धांत श्रुति वाक्यानां विचार विषयत्व, अर्थात विचार का विषय कौन है, केवल श्रुति वाक्य ही है। सूत्रों के द्वारा श्रुति वाक्यों का ही विचार किया है, क्योंकि श्रुति से ही ब्रह्म जाना जाता है, अन्य प्रमाण से। ठीक है, सिद्धांते श्रुति वाक्यानां विचार विषयत्वं अस्ति इति फल भेद। ऐसा फल में क्या हुआ, भेद हुआ। लग गया भाई, ये हुआ। अब दो प्रकार से व्याख्यान हुआ है कि नहीं। तो आपके पुस्तक में 2 श्लोक है, हर एक अधिकरण में 2 श्लोक है, किंतु इस अधिकरण का विचार 2 तरह से है, इसलिए 2 और 2 मिलकर 4 श्लोक दिए हैं। ठीक है, तो उन श्लोकों को पढ़ते हैं और उसका अन्वयार्थ थोड़े में करते हैं, सरल है। न कर्तु ब्रह्मवेदस्य किं वा कर्तु, किं वा कर्तु न कर्तृत विरूप नित्यया वाचे एवं नित्यत्व कीर्तना। पदच्छेद 99। न कर्तु ब्रह्म वेदस्य किं वा कर्तु न कर्तृ तत् विरूप नित्यया वाचा।
इति एवं नित्यत्व कीर्तनात्। अन्वय ब्रह्म वेदस्य कर्तृ न किम वा कर्तृ अर्धविराम किम वा कर्तृ अर्धविराम हुआ आगे तत्कर्तृ न आगे विरूप नित्यया वाचा इति एवं नित्यत्व कीर्तनात्। ठीक है, पहला श्लोक हुआ, अर्थ देखिए। तो विषय तो हुआ ब्रह्म है कि नहीं, ब्रह्म वेद का करता है नहीं, तो संदेह, क्योंकि पूर्व श्लोक में संदेह है कि नहीं और पूर्व पक्ष आता है। ठीक है, तो देखिए ब्रह्म वेदस्य कर्तृ न, ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं है, किम वा कर्तृ, क्यों वा करता है, ये संशय हुआ। अगर कि नहीं, पहला बात ब्रह्म वेदस्य कर्तृ न किम वा कर्तृ, ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं है कि ब्रह्म वेद का कर्ता है, संध्या किम वा कर्तृ बात अर्धविराम। फिर आगे तत्कर्तृ न, ये क्या है, ये पूर्व पक्ष। तत्कर्तृ न मतलब ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं है, ये पूर्व पक्ष। और पूर्व पक्ष अपनी बाजू को बताने के लिए हेतु दे रहा है, क्यों, विरूप नित्यया वाचा श्रुति इति एवं मतलब इस श्रुति के द्वारा नित्यत्व कीर्तना, नित्यत्व बताया है वेद में। अतः ब्रह्म वेद का कर्ता नहीं हो सकता है। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्ष। ठीक है जी, अब आगे के श्लोक में सिद्धांत आ रहा है, तो आगे का श्लोक को पढ़ते हैं। कर्तु निश्वसिताद्युक्ते नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः सर्वभासि वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद् भवेत्। कर्तृ निश्वसितादियुक्तेः नित्यत्वं पूर्वसाम्यतः सर्वभासी वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद् भवेत्। अन्वय निश्वासितादियुक्तेः पीछे कर्तृ आगे पूर्वसाम्यतः नित्यत्वम्, पूर्वसाम्यतः नित्यत्वम्। ठीक, आगे सर्वभासी वेदस्य कर्तृत्वात् सर्वविद् भवेत्। सरल है, अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांत पक्ष आ गया। अभी सिद्धांती कह रहे निश्वासितादि उक्ते हैं, अस्य मत निश्वसितम श्रुति आई कि नहीं, उस श्रुति के अनुसार ये सिद्ध होता है कि वेद का कर्ता ब्रह्म है। तो निश्वसितादि उक्ते है कर्तृ, अर्थात वेद का कर्ता है कौन, ब्रह्म। तो बोलेंगे नित्यत्व का क्या करोगे, तो उसका भी उत्तर दिया पूर्व साम्यत नित्यत्व। पूर्व सर्ग में जैसा वेद था वैसा ही अभी सर्ग में है, आगे सर्ग में भी ऐसा ही रहेगा, 10 सर्ग के पहले भी ऐसा ही था, इसीलिए नित्यत्व बताया। तो पूर्व साम्यत नित्यत्व। फिर आगे सर्वभासी वेदस्य, सबका प्रकाशन करने वाला वेद होने के कारण और ऐसे वेद का कर्ता ब्रह्म होने के कारण सर्वभासी वेदस्य कर्तृत्वात्, सबका प्रकाशन करने वाला वेद का कर्ता ब्रह्म होने से सर्वविद भवेत्। इसीलिए ब्रह्म अर्थात परमात्मा क्या है, सर्वविद है, सर्वज्ञ है। लग गया जी। चलिए अब दूसरे व्याख्यान के अनुसार जो अधिकरण बना उसके लिए भी 2 श्लोक आए हुए हैं, उसको भी पढ़ते हैं। अस्त्यन्यमेताप्यस्य किं वा वेदैकमेयता घटवत् सिद्धवस्तुत्वात् ब्रह्माण्येनापि मीयते।
घटवत्सिद्धवस्तुत्वात् ब्रह्माण्डेनापि मीयते। अस्ति अन्यमेयता अपि अस्य किं वा वेदैकमेयता घटवत् सिद्धवस्तुत्वात् ब्रह्मणि ब्रह्मणि क्या है आगे ब्रह्मणि येनापि ब्रह्माणि नहीं ऐसा नहीं, ब्रह्म अन्य न। हाँ ऐसा है घटवत् सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्म अन्येन अपि मीयते ऐसा है अन्येन अपि मीयते अन्वय भी अस्य अन्यमेयता अपि अस्य अन्यमेयता अपि अस्ति किं वा वेदैकमेयता आगे सरल है घटवत् सिद्ध वस्तुत्वात् ब्रह्म अन्येन अपि मीयते। ठीक है अर्थ देखिए भाई तो संशय अस्य अन्य में अस्य ब्रह्म न अन्य मेयता अपि अस्ति किं वा वेदैकमेयता है संशय हुआ इस ब्रह्म क्या अन्य मेयता अपि अस्ति मतलब अन्य प्रमाणों का विषय भी ब्रह्म है किं वा वेदैकमेयता अथवा केवल वेद का ही विषय है शास्त्रिक गम्य है ये संशय हुआ। पूर्व पक्षी कर रहा है घटवत् सिद्ध वस्तुत्वात् घट की तरह ब्रह्म सिद्ध वस्तु होने के कारण ब्रह्म अन्येन अपि मीयते अन्य प्रमाणों के द्वारा भी जाना जाता है। कौन बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक अब आगे चलिए आगे का श्लोक रूपलिंगादिराहित्या नास्त्यमांतर योग्यता तम तोपनिषदे निषदैत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता रूपलिंगादिराहित्या नास्त्यमांतर योग्यता तम तोपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता। रूपलिंगादिराहित्या न अस्य मांतर योग्यता तम तु औपनिषद इत्यादौ प्रोक्ता वेदैकमेयता। अन्वय रूपलिंगादिराहित्यात् अस्य मांतर योग्यता न आगे तम तु औपनिषद इत्यादौ वेदैकमेयता प्रोक्ता ठीक अर्थ देखिए तो सिद्धांति कह रहे रूप लिंगादि राहित्या ब्रह्म में रूप लिंग आदि कुछ नहीं है अतः अस्य मांतर योग्यता न अन्य प्रमाणों का विषय ब्रह्म हो नहीं सकता है। फिर किसका विषय है तो कह रहे तम तो उपनिषद ये जो श्रुति है उस श्रुति के अनुसार इत्यादि वेदैकमेयता प्रोक्ता केवल वेद के द्वारा ही ब्रह्म गम्य है ये बताया है। अर्थात ब्रह्म में केवल वेदैकमेयता है अन्य मांतर योग्यता नहीं अन्य प्रमाणों का विषय ब्रह्म हो नहीं सकता। इस बात को सिद्ध किया सिद्धांतियों ने। लगा जी ये हुआ भाई दोनों अधिकरणों का विचार। अब इस पर चलेगा भाष्य उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।